मई जून 2016 पेपर 4 2 क्वेश्चन नंबर 1। ये इसके एक्चुअल क्वेश्चन जैसा बिल्कुल सवाल है वो मेरा बनाया हुआ है। ये थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगे। देखिए, अब ये बाइनरी स्टार सिस्टम बताया हुआ है। देयर आर टू स्टार्स मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। The stars in circular orbit. The stars are in circular orbit and both stars orbit A and B with the distance d from the center of the star A. ये distance d दिया हुआ है, then definitely this is going to be 2.8 exponent 11 minus d। अच्छा सर, 2.8 एक्सपोनेंट 11 माइनस डी क्यों किया? क्योंकि किलोमीटर्स था, मैंने इसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया एंड देन इससे मेरे पास डी मीटर्स में ही आएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ स्टार्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड। देखो यार, हमारे पास सिंस ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स provides centripetal force, it will be equal according to Newton's third law। आई थिंक ये बात सबको रियलाइज होती है दैट G m1 m2/r² द फोर्स लाइक दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों मास के बड़े होने से दूसरे मास के छोटे होने से फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होती है। यही हम लोग पूरे सेक्शन में ये बात डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो दैट इज लाइक ए वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, the period of the orbit of the stars about point P is 4 years. Calculate the angular speed. So angular speed would be 2 pi over time period. That is going to be 2 pi 4x, so 365 into 24 into 60 into 60. So 2 pi divided by 4 into 365 times 24 times 60 times 60. आपके पास जो एंगुलर स्पीड आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 4.98। तो 5 एक्सपोनेंट -8 रेडियंस पर सेकेंड कर दे। अच्छा गाइस, अब यार ये हमारी एंगुलर स्पीड तो आ गई है। अब क्या इस स्टेटमेंट बोल रहा है? द सेपरेशन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द स्टार इज दिस, द मास ऑफ द स्टार ए इज दिस, द मास बी इज दिस, रेशियो इज गिवन, डिटरमाइन द डिस्टेंस। अच्छा, हम लोग को पता है यार कि ये दोनों स्टार्स सेम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं m1 r1 ओमेगा स्क्वायर या ma ra ओमेगा स्क्वायर कहूँ तो वो m b r b ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ओमेगास कैंसिल हो जाएंगे, ma/mb बराबर हो जाएगा rb/ra के, जो हमने पढ़ा कि मासेस इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं फ्रॉम द डिस्टेंस। अच्छा, ma/mb की वैल्यू इसने 3 दी हुई है। व्हेन इट कम्स टू रेडियस ऑफ b, rb इज, अच्छा अब देखिए ना, ये हम लोगों ने साल शुरू में निकाल लिया था। ये वाली वैल्यू हमारे पास 2.8 एक्सपोनेंट 10 माइनस डी हो जाएगी एंड दैट वैल्यू इज डी। तो हमारे पास आर ए इज डी एंड आर बी इज 2.8 एक्सपोनेंट 8 माइनस डी। अच्छा सर, 11 क्यों नहीं लिया? क्योंकि आंसर किलोमीटर्स में ही चाहिए था, तो मैंने कहा क्यों लंबी करें। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 4d इज इक्वल्स टू 2.8 एक्सपोनेंट 8, 2.8 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 4। आपकी वैल्यू जो आएगी दैट इज गोना बी 7 एक्सपोनेंट 7 किलोमीटर्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस टू यू एज वेल। ये हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ डी आ जाएगी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलता है यूजिंग योर आंसर इन A2 एंड B1 डिटरमाइन द मास MB ऑफ द स्टार। अच्छा, अगर गौर करें तो हम लोगों ने ये बात भी डिस्कस की है दैट ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो G m/m/b/r²। अब इसमें सेपरेशन थ्रू आउट 2.8 एक्सपोनेंट 8 लेंगे। ठीक है, 2.8 एक्सपोनेंट 8, बट आई वुड यूज इट इन मीटर्स क्योंकि डेफिनेटली मुझे अब आंसर किलोग्राम्स में चाहिए। इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स MB चाहिए, तो मैं MARA ओमेगा स्क्वायर यूज करूंगा।
एम ए कैंसिल हो जाएगा, तभी मैं एम ए आर ओमेगा स्क्वायर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एम बी की वैल्यू मास ऑफ बी मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा ज़रा साफ सुथरा करते हैं इसको, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एम बी इज इक्वल्स टू आर ए। आर ए इज दिस, दैट इज बेसिकली डी, जो हमने कैलकुलेट किया 7 एक्सपोनेंट 7, वो भी किलोमीटर्स में कैलकुलेट किया है, तो उसको मैं 7 एक्सपोनेंट 10 करूँगा, क्योंकि आई वुड कन्वर्ट इट इन मीटर्स। अच्छा जी, और ओमेगा हमने कैलकुलेट किया है 5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 8, और उसका मैं स्क्वायर करूँगा। अच्छा जी, इससे ये भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2.8 एक्सपोनेंट 11 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड एम बी विल बी 7 एक्सपोनेंट 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 8 स्क्वायर टाइम 2.8 एक्सपोनेंट 11 divided by 6.67 exponent negative 11. So this is a very very good question. थोड़ा सा ये है कि टेक्निकल था। आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.1 एक्सपोनेंट 29 किलोग्राम्स।